हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023-24। जी हाँ, तो 2023-24 का द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज का वॉल्यूम 2। जी हाँ, तो वॉल्यूम 2 हम आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं, जिसमें हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। जी हाँ, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने वाले हैं। प्रैक्टिस 1 से लेकर के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक हमने कर लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर टिप करके सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। और इसमें हम करते हैं 75 जीके और जीएस के क्वेश्चन। जी तो 75 जीके और जीएस के सारे क्वेश्चन का बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ हम ये वीडियो में करते हैं, जो कि आपके बिहार एसएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ बिहार से रिलेटेड अन्य एग्जाम के लिए भी क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ेंगे। और आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे कर दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर लीजिएगा, ज़्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। तो आज का जो मॉडल टेस्ट होने वाला है, टेस्ट सीरीज होने वाला है, वो टेस्ट सीरीज नंबर 6 होने वाला है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा पहला क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है, हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण खिताब जीता है? तो ये जो जीतने वाले हैं, ये है जीतने वाले हॉकी पंजाब। पंजाब ने जो है 13वां संस्करण, जो है तो 13वां संस्करण जो है वो जीत लिया है। जो है तो 13वां संस्करण जो है वो जीत लिया, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए कि आपका महिला वाला कौन जीता है, तो महिला वाला जो है आपको कौन जीता है, तो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी जो है वो जीत लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य के तो किस राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलेपन में सुधार के लिए 175 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर का ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है मध्य प्रदेश सरकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने जो है ये हस्ताक्षर किया है, जो आपको लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? जो तो वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है, तो इसका राइट आंसर जो है हेलुसिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेलुसिनेट जो है वो वर्ड हो जाता है। अगर बात किया जाए कि हेलुसिनेट का जो मतलब होता है वो क्या होता है, तो मति भ्रम होता है। क्या होता है, हिंदू यानी कि हिंदी में इसका जो मतलब होता है वो मति भ्रम हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 को आयोजन निम्नलिखित में से किस देश ने किया है? जी तो इसका आयोजन जो है किस देश ने किया है, तो इसका राइट आंसर जो है यूके। जी तो यूके ने जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, आयोजन जो है वो किया जाएगा, जो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला। जी तो जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के जो तो कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो कौन सा अभियान शुरू किया है, तो फंगा अभियान। जो तो फंगा अभियान जो है इन्होंने शुरू किया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला। जो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो कौन सी संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो ध्यान दीजिएगा कि 10 डिग्री चैनल, ये तो 10 डिग्री चैनल जो है यानी कि 10 डिग्री जल संधि जो है वो क्या करती है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। जो है तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है वो अलग करती है, जो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तट रेखा नहीं है? तो किस भारतीय राज्य की कोई तट रेखा नहीं है, तो हमारे बिहार की कोई तट रेखा नहीं है, यानी कि ये बिहार जो है कि भी किसी भी समुद्र से नहीं मिलती है। इसके अलावा जो है गुजरात, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश सारे के सारे राज्य जो हैं वो समुद्र के किनारे स्थित है, यानी कि समुद्र के तट से लगे हुए हैं। जो तो समुद्र के तट से लगे हुए हैं भारत के, जो तो भारत के कुल 9 राज्य जो हैं वो
सीमा के आसपास है, क्या है, समुद्री सीमा के आसपास हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, समुद्री सीमा के आसपास हो जाते हैं। अगर बात किया जाए कि बांग्लादेश जो है, तो बांग्लादेश से घिरा हुआ, ध्यान दीजिएगा कि बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य जो है वो क्या हो जाता है, त्रिपुरा हो जाता है, क्या होता है, त्रिपुरा। यानी कि बांग्लादेश से जो है ये तीन ओर से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, जो है तो तीन ओर से घिरा हुआ है। अगर बात करें भारत के कुल 16 राज्य जो है वो पड़ोसी देश के सीमा से लगते हैं, क्या, पड़ोसी देश के सीमा से कुल 16 राज्य जो हैं वो लगते हैं, जो है तो 16 राज्य से लगते हैं, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। तो बिम्स्टेक का सदस्य जो है वो मालदीव नहीं है, जी हाँ, तो मालदीव जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं। अगर बिम्स्टेक की बात की जाए तो इसमें कौन कौन से देश हो जाते हैं, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन हो जाते हैं बिम्स्टेक में। तो सबसे पहले तो हो जाएगा बांग्लादेश, कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाता है। उसके बाद अपना भारत हो जाता है, ध्यान दीजिएगा अपना भारत हो जाता है। और उसके बाद म्यांमार हो जाता है, क्या होता है, म्यांमार होता है। उसके बाद आपको भूटान हो जाता है, क्या होता है, भूटान हो जाता है। उसके बाद नेपाल हो जाता है, क्या होता है, नेपाल हो जाता है। उसके बाद हो जाता है आपका थाईलैंड, क्या होता है, थाईलैंड हो जाता है। उसके बाद श्रीलंका हो जाता है, क्या होता है, श्रीलंका हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना जो है, ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना जो है 1997 में हुई थी। कब हुई थी, 1997 में। कहाँ हुई थी, बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई थी, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। तो वाचस्पति पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये जो है सांस्कृतिक साहित्य के लिए जो है वाचस्पति पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, जी हाँ, तो वाचस्पति पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1992 में की गई थी। कब की गई थी, 1992 में जो है वाचस्पति पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय मूल के दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है। तो नोबेल पुरस्कार किन्हें किन्हें मिला है, तो हरगोविंद खुराना एवं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, क्या, हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें सी चंद्रशेखरन भी कहा जाता है, इन्हें जो है क्या किया गया है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर बात करें कि हरगोविंद खुराना को कब मिला, तो हरगोविंद खुराना को जो है 1968 में मिला है। सी चंद्रशेखरन को जो है 1983 में, क्या, 1983 में जो है आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है माधव निदान पुस्तक, ध्यान दीजिएगा माधव निदान पुस्तक संबंधित है। तो माधव निदान पुस्तक जो है रोग विज्ञान से संबंधित है, किससे संबंधित है, रोग विज्ञान से ये संबंधित हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, 2011 में किस नए देश की स्थापना हुई। तो 2011 में जो है दक्षिणी सूडान की, ध्यान दीजिएगा कि दक्षिणी सूडान की स्थापना जो है 2011 में हुई थी। और कब हुई थी, तो 9 जुलाई को। कब, 9 जुलाई को जो है क्या हुई थी, दक्षिणी सूडान की स्थापना, यानी कि नए देश की स्थापना हुई थी, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी जो है जुबा है, क्या है, जुबा है। और यहाँ की मुद्रा जो है वो क्या हो जाता है, पाउंड हो जाता है, क्या होता है, दक्षिणी सूडान की मुद्रा पाउंड हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था। तो कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर जो है बैंकॉक में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था, बैंकॉक में जो है इसका आयोजन किया गया था, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है। तो वर्तमान में भारत के लोकपाल जो है, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में भारत के लोकपाल जो हो जाते हैं प्रदीप कुमार मोहंती हो जाते हैं। कौन होते हैं, प्रदीप कुमार मोहंती जो है वर्तमान में क्या होते हैं, आपके भारत के लोकपाल हो जाते हैं। अगर गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है CAG यानी कि क्या हो जाते हैं, CAG हो जाते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाते हैं। अगर बात किया जाए आपको ध्यान दीजिएगा कि अगर बात किया जाए डी वाई चंद्रचूड़ की, तो डी वाई चंद्रचूड़ जो हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, क्या हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं, जो कि पद के अनुसार 50वें हैं। जी हाँ, तो पद के अनुसार जो हैं वो आपके 50वें
हो जाता है। अगर आर वेंकट रमनी की बात की जाए तो ये जो है वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, जो कि पद के अनुसार 16वें हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारतीय संविधान, ध्यान दिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध है। तो किसमें जो है, किसका जो है स्वतंत्र कार्यालय का जो है कार्यकाल का कार्यालय का जो है उपबंध हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ध्यान दीजिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का ये हो जाता है। और हमने अभी बताया कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन हो जाते हैं वर्तमान में? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारत में केंद्र और राज्य, ध्यान दीजिएगा, केंद्र और राज्य सरकार को सभी प्राप्तियों और व्यय का संपरीक्षा करने की जिम्मेवारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो ये जो सारी जिम्मेवारी जो है किसकी होती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की होती है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अशोक के, जी हाँ, तो अशोक का रुमिनदेई, ध्यान दीजिएगा, रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है। तो रुमिनदेई स्तंभ जो है वो बौद्ध के जन्म से संबंधित हो जाता है। किससे हो जाता है? बौद्ध के जन्म से संबंधित हो जाता है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारत, जी हाँ, तो भारत में क्या बोला जा रहा है? ध्यान दीजिएगा कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की है? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की है। किसने की है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। और कब की थी? तो ध्यान दीजिएगा 1793 ईस्वी में जो है न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रूहेला, ध्यान दीजिएगा, रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो कौन जो था इसका विश्वास पात्र था? तो इसका राइट आंसर जो है नाजीब खान, जी है, तो नाजीब खान जो है वो रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र हो जाता है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने जो है की थी। अगर बात किया जाए कि दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम जो है बिरजानंद है। क्या है? बिरजानंद जो है वो क्या है? दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम हो जाता है। और सरस्वती का पूर्ण नाम, ध्यान दीजिएगा, पूर्व नाम जो है, इनका पूर्व नाम जो है मूला शंकर हो जाता है। क्या होता है? मूला शंकर जो है इनका पूर्व नाम हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। जी तो इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो नुआखाई जो है भारत के उड़ीसा राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? उड़ीसा राज्य से जो है नुआखाई त्योहार संबंधित है। नुआखाई जो है ये किसानों का पर्व हो जाता है। किसका हो जाता है? किसानों का पर्व हो जाता है। जब नए चावल की, तो नए चावल की उत्पत्ति होती है तो उस वक्त जो है नुआखाई मनाई जाती है। अगर बात किया जाए कर्नाटक में कौन सा मनाया जाता है? तो कर्नाटक में जो है आपको उगादी त्योहार मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? उगादी मनाया जाता है। असम में क्या मनाया जाता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि असम में कौन सा त्योहार जो है वो मनाया जाता है। अगर बात किया जाए कि तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से हो जाता है? तो गिरिजा देवी का संबंध जो है वो बनारस घराने से हो जाता है। किस हो जाता है? बनारस घराने से जो है गिरजा देवी का संबंध हो जाता है। गिरजा देवी जो है मुख्यतः ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ठुमरी के लिए ये प्रसिद्ध हो जाती है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कहा जा रहा है कि प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल यहाँ बताना है। तो यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकलती है। किससे निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी, अगर गोदावरी नदी की बात की जाए तो ये नासिक से निकलती है। और महानदी जो है सिहावा से निकलती है। किससे निकलती है? सिहावा से निकलती है। इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया लोक नृत्य की अगर बात की जाए तो ये जो है राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से जो है कालबेलिया लोक नृत्य संबंधित
हो जाता है। जो है तो लोक नृत्य संबंधित है। कालबेलिया नृत्य को जो है 2010 में, कब, 2010 में जो है यूनेस्को की अमृत संस्कृति विरासत में सूची में क्या कर दिया गया है, शामिल कर लिया गया। अगला प्रश्न जो है मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में है, तो मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साहूकार जो है इसके असंगठित भाग में हो जाता है, यानी कि साहूकार जो है इनके कोई भी संगठन इसके बारे में नहीं बताएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है, तो न्यूनतम तरल कौन सा हो जाता है, तो अचल संपत्ति जो है वो न्यूनतम तरल में आ जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न कहा जा रहा है या किसने, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आधारित उत्तर दिनांकित चेक कहा जाता है, तो क्रिप्स मिशन को, किसे, क्रिप्स मिशन को जो है उत्तर दिनांकित चेक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन का नेता उनका स्थान पर किसने लिया था, तो अब्बास तैयब जी, क्या, अब्बास तैयब जी जो है क्या क्या था, इनके स्थान पे जो है क्या किया था, आपको स्थान लिया था। अगर बात किया जाए कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो ये जो है ध्यान दीजिएगा, नमक सत्याग्रह जो है वो 12 मार्च को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 12 मार्च को ये शुरू हुआ था 1930 में। कब, 1930 में। और कब तक चला था, 6 अप्रैल 1930 तक जो है ये चला था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था, तो पूना समझौता जो है महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। ये कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। कब हुआ था, 1932 में हुआ। पूना पैक्ट जो है ये हुआ कहाँ था, पूना पैक्ट, तो ये जो है यरवदा, ध्यान दीजिएगा, यरवदा जेल में जो है ये संपन्न हुआ था। क्या हुआ था, यरवदा जेल में संपन्न हुआ था। अगर बात किया जाए गांधी इरविन समझौता, ध्यान दीजिएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च, ध्यान दीजिएगा, 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, 1857 में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो रामचंद्र पांडुरंग जो है वो आपको किसका नाम हो जाता है, तो तात्या टोपे का नाम हो जाता है। किसका नाम हो जाता है, तात्या टोपे का जो है वास्तविक नाम रामतनु पांडे है। तो तात्या टोपे को जो है कमांडर इन चीफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉरी, नाना साहब को जो है क्या कहा जाता है, आपको कमांडर इन चीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कमांडर इन चीफ के नाम से जाना जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, तो इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगर बात किया जाए तात्या टोपे की, तो तात्या टोपे जो है, तात्या टोपे ने अंग्रेजों को काफी परेशान किया था। क्या किया था, काफी परेशान किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, चावल की किस प्रकार की जलवायु, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा हो जाता है, तो चावल जो है ध्यान दीजिएगा कि उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा हो जाता है। क्या हो जाता है, उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा हो जाता है। अगर बात की जाए चावल की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है, तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में। कहाँ, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जो है चावल की खेती सर्वाधिक होती है, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। चावल जो है भारत का मुख्य खाद्य फसल है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था, तो 1946 में जो है कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो सर पैथिक लॉरेंस, ध्यान दीजिएगा, सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा जो है क्या किया गया था, इसका नेतृत्व किया गया था। इसमें अगर बात किया जाए, इसमें जो है 3 सदस्य थे। कितने थे, 3 सदस्य थे। कौन कौन थे, तो ध्यान दीजिएगा, पहला तो हो जाता है पैथिक लॉरेंस, क्या होता है, पैथिक लॉरेंस। दूसरा है स्टेफोर्ड क्रिप्स, क्या है, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है ये दूसरा हो जाता है। तीसरा कौन था, तो तीसरा जो था आपको AB एलेक्जेंडर था। क्या था, AB एलेक्जेंडर जो है वो क्या था, तीसरा सदस्य हो जाता है। अगर बात की जाए कैबिनेट मिशन जो है भारत दिल्ली कब पहुंचा था, तो दिल्ली जो है आपको 24 मार्च को, क्या, 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि मिनर्वा मिल्स व अन्य बनाम, ध्यान दीजिए, अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों के महत्व
के संबंध में क्या स्थिति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है वैधानिक दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा, वैधानिक दृष्टि से निर्देश की स्थिति प्राप्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए क्या करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर जो है आपको प्रति 6 माह के बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी, यानी कि संसद से स्वीकृति लेना जरूरी हो जाता है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तो अगला प्रश्न बोला जा रहा है पाकिस्तान को, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान को यानी कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से कब आज़ादी मिली। तो 1971 में जो है बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली, यानी कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग हो गया। और ये जो अलग हुआ था ये कब हुआ था, तो 17 दिसंबर, कब, 17 दिसंबर 1971 को जो है ये अलग हुआ था, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कहा जा रहा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर, यानी कि कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर विचार करने की बात की जाए तो इसकी उत्पत्ति 1955 में आयोजित बांडुंग सम्मेलन में हुई थी। तो ये भी सही, ये सही है। सदस्यता के लिए एक शर्त के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राज्य बहुपक्षीय सैनिक गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकते। तो ये भी सही है, यानी कि दोनों हो जाएगा। राइट आंसर सी है इसका। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, चीन की राजधानी संघाई नहीं है, बल्कि चीन की राजधानी जो है बीजिंग हो जाता है। कहाँ जाता है, बीजिंग हो जाता है। रूस की राजधानी मॉस्को है, कनाडा की राजधानी ओटावा है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जी हाँ, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है एक व्यक्ति लंदन से वार्सोवा, ध्यान दीजिएगा, वार्सोवा के लिए सीधी रेखा खींचता है। दूसरी और वार्सोवा, ध्यान दीजिएगा, वार्सोवा से ओस्लो के लिए ओस्लो से लंदन के लिए खींचा जाता है। तो तीनों सीधी रेखाएं में एक त्रिभुज का निर्माण करती है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश इस त्रिभुज में पूरी तरह आएगा। तो ये जो है डेनमार्क, ध्यान दीजिएगा, डेनमार्क जो है ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, डेनमार्क जो है बिल्कुल बीच में आपको आ जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है अगर बात किया जाए कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, तो डेनमार्क की राजधानी जो है आपको कहाँ हो जाता है, कोपेनहेगन है। क्या है, कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी हो जाता है। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन हो जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक लिपियां प्रचलित है। तो बांग्लादेश, तो सॉरी, पश्चिम बंगाल में जो है सर्वाधिक 9 लिपियों का प्रचलन देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सर्वाधिक 9 लिपियों का प्रचलन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न जो है कह रहा है निम्न में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। तो पंचायत की अवधि को परिभाषित करने वाला जो अनुच्छेद है वो 243 का ई है। जहाँ तो 243 का ई जो है पंचायत की अवधि को क्या करता है, परिभाषित करता है, और क्या बताता है कि 5 वर्ष की इसकी अवधि होगी। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की थी। तो न्याय पंचायत की गठन की सिफारिश जो है अशोक मेहता समिति ने, ध्यान, तो अशोक मेहता समिति ने जो है इसकी सिफारिश की थी। ध्यान, तो सिफारिश की थी, और कब की थी, तो इसकी सिफारिश 1977 में की थी, और 1978 में जो है, ध्यान, तो 1978 में जो है 1978 में जो है इसने, अशोक मेहता समिति ने क्या किया था, अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया था। क्या किया था, प्रकाशित किया था। और बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है पंचायत समिति को, यानी कि न्याय पंचायत को जो है त्रिस्तरीय बनाया गया था। क्या बनाया गया था, त्रिस्तरीय जो है वो बनाया गया था। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं की बात की जाए तो इसमें एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है, ये आपका सही नहीं है। इसके अलावा इसका गठन योजना आयोग के स्थान पे हुआ, सही है। इसका गठन जनवरी 2015 को किया गया, ये भी आपका सही है। यह एक संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये भी आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है। तो रोजगार से संबंधित कौन सा नहीं हो जाएगा, तो RMSA। तो RMSA जो है रोजगार से संबंधित नहीं हो जाता। इसका पूर्ण रूप जो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो जाता है। क्या होता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है इसका पूर्ण रूप हो जाता है। अगर बात किया जाए मनरेगा, तो मनरेगा, अगर मनरेगा की बात की जाए तो मनरेगा का फुल फॉर्म जो है क्या होता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो जाता है।
जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसमें जो है 100 दिन, जी हाँ, तो 100 दिन रोजगार की गारंटी दी गई थी। क्या की गई थी? 100 दिन रोजगार गारंटी की योजना दी गई थी। मनरेगा का पूर्व नाम जो है इसका नरेगा था। क्या था? नरेगा जो है इसके पूर्व नाम इसका था। और इसका शुरुआत जो है 5 सितंबर, ध्यान दीजिएगा, 5 सितंबर 2005 को की गई थी। कब की गई थी? 2005 को की गई थी। और इसका नाम बदला गया था आपको 2009 में। कब? 2009 में जो है इसका नाम बदल दिया गया था। अगला प्रश्न जो है कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ पिलानी के द्वारा लिखी गई? तो पिलानी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम जो है वो आपको नेचुरल हिस्ट्री हो जाता है। क्या होता है? नेचुरल हिस्ट्री जो है पिलानी के द्वारा लिखा गया पुस्तक हो जाता है। तो अब बात किया जाए कि ज्योग्राफी का पुस्तक के लेखक जो है स्ट्रैबो हो जाते हैं। कौन होते हैं? स्ट्रैबो जो है क्या हो जाते हैं? ज्योग्राफी का पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। जी हाँ, तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक जो है आपको मेगास्थनीज जो होते हैं। कौन होते हैं? मेगास्थनीज जो है इंडिका पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। जी हाँ, तो इंडिका पुस्तक के लेखक हो जाते हैं, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, कौन सा प्रतिनिधि लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाता है। संविधान संशोधन अधिनियम हो जाता है, जिसका अधिनियम संशोधन अधिनियम जो है 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। अगर बात किया जाए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये जो है 1976 में हुआ है। कब हुआ है? 1976 में। 52वां संविधान संशोधन जो है 1985 में हुआ था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कि अगला प्रश्न से पहले 61वां संविधान संशोधन जो है 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में हुआ था, जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके आपको 18 वर्ष कर दिया गया था। 52वां संविधान संशोधन में जो है आपको 10वीं अनुसूची शामिल की गई थी। क्या? 10वीं अनुसूची शामिल की गई थी। और 42वां संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहता है? लघु संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो ये जो है किसका सेनापति हो जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जफर खान जो था किसका सेनापति था? आपको अलाउद्दीन खिलजी का ये सेनापति हो जाता है। तो सेनापति हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया बजट को काला बजट कहा जाता है? तो काला बजट की अगर बात किया जाए तो काला बजट जो है 1973-74 में पेश किया गया बजट को जो है काला बजट के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो काला बजट के नाम से जाना जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये जो है 1859 को। कब? 1859 को जो है अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो भारत में जो है आपको कॉमेट पर्वत जो है भारत में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमेट पर्वत जो है आपके भारत में हो जाता है। अगर बात किया जाए कि ध्यान दीजिए अन्नपूर्णा कहाँ जाता है, तो अन्नपूर्णा जो है नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित हो जाता है। अगर बात किया जाए मकालू, मकालू जो है नेपाल और चीन की सीमा पर है। कहाँ है? नेपाल और चीन की सीमा पर हो जाता है। नामचा बर्मा जो है आपको ध्यान दीजिएगा ये आपको चीन में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? चीन में जो है नामचा बर्मा हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो मूल अधिकार इनमें जो है राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 15, 16, 19, 29 और 30 जो है केवल भारतीयों के लिए हो जाता है। क्या होता है? केवल भारतीयों के लिए हो जाता है। अगर बात किया जाए कि संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक जो है मौलिक अधिकार, यानी कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार को क्या किया गया है? वर्णित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा, ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सत्य है? अगर सत्य कथन की यहाँ पे बात की जाए तो इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। केवल बी कथन सत्य है। पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, यानी कि बी वाला कथन सही है, बाकी दोनों कथन जो है आपको गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, विज्ञान की वह शाखा जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवांशिकी गुणवत्ता को सुधार करना है। तो इसका राइट आंसर जो है
यूजेनिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूजेनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कहा जा रहा था, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है नोबेल पुरस्कार विजेता गलेन टी सीबर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम उपग्रह को अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम दे दिया गया है? तो किस उपग्रह को नाम दे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तत्व, ध्यान दीजिएगा, तत्व 106 को, किसको? तत्व 106 को जो है सीबोर्गियम नाम दे दिया गया है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कि म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिकी नाम क्या है? तो म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिकी नाम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है, जो कि आपको HCl, ध्यान दीजिएगा, HCl इसका फॉर्मूला हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसका फॉर्मूला हो जाता है। अगर बात किया जाए सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है अम्लों का राजा यानी कि H2SO4 इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इसे अम्ल राज के नाम से जाना जाता है, जेहेतु तो अम्ल राज के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है गुणसूत्र बने होते हैं। तो गुणसूत्र जो है DNA और प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? DNA और प्रोटीन से जो है क्या होते हैं? आपको ये आपके गुणसूत्र बने होते हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है के, ध्यान दीजिएगा, के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल, रेटिनॉल और रेटिनाइड एसिड है। तो इसका राइट आंसर जो है आपको विटामिन ए की कमी से जो है क्या होता है? विटामिन ए का नाम जो है रेटिनॉल हो जाता है। अगर बात की जाए विटामिन बी का नाम क्या हो जाता है? तो विटामिन बी का नाम जो है आप ध्यान दीजिएगा क्या होता है? तो बायोटीन, यानी कि इसे बायोटीन विटामिन B7 को कहा जाता है। विटामिन सी को जो है आपको क्या कहा जाता है? विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन डी को जो है क्या कहा जाता है? तो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन B5 को जो है पैंथोनोइक अम्ल कहा जाता है। विटामिन B9 को जो है आपको क्या कहा जाता है? विटामिन B9 को आपको फॉलिक एसिड कहा जाता है। क्या कहता है? फॉलिक एसिड कहा जाता है। अगला प्रश्न है सिद्धांत डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स लेस देन और इक्वल टू H/4 पाई कहलाता है। तो ये जो है अफबाऊ का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? अफबाऊ का ये सिद्धांत हो जाता है। अगला प्रश्न में जो है कौन सी पेशी युग्म अनैच्छिक पेशी के रूप में कार्य करती है? तो कौन सी पेशी युग्म अनैच्छिक पेशी के रूप में कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाता है। क्या होता है? इसका राइट आंसर बी, यानी कि चिकनी पेशी और हृदय पेशी जो है अनैच्छिक पेशी के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न में जो है कहा जा रहा है वह वर्ग चुनिए जिसमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है आपको एक स्पीशीज में 2 व्यष्टियां जो है ये क्या होता है? साझे के अधिक लक्षण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है एम्फीबियो, ध्यान दीजिएगा, एम्फीबियनों में नहीं होता है। तो एम्फीबियनों में जो है आपको सल्क नहीं देखने को मिलता। क्या? सल्क देखने को नहीं मिलता है। अगला प्रश्न में जो है कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता एवं कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो ये जो है विटामिन ए की कमी से जो है वर्णांधता और कमजोर दृष्टि होती है, और साथ ही साथ इसकी कमी से रतौंधी भी होती है। क्या होती है? रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर बात किया जाए कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का न जमना। क्या? रक्त का थक्का न जमना जो है विटामिन के की कमी से होता है। अगर बात किया जाए कि कैल्शियम की कमी से क्या होता है? तो कैल्शियम की कमी से जो है हड्डियां कमजोर होती है। क्या होती है? हड्डियां कमजोर हो जाती है। अगर विटामिन डी की बात की जाए तो विटामिन डी की कमी से जो है सूखा रोग हो जाता है, जिसे रिकेटस कहा जाता है। विटामिन ई की कमी से जो है आपको जनन क्षमता में कमी होता है। क्या होता है? जनन क्षमता में कमी हो जाता है। अगर बात किया जाए विटामिन बी की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है। क्या होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B3 की कमी से जो है पेलाग्रा रोग होता है। क्या होता है? पेलाग्रा रोग जो है विटामिन B3 की कमी से होता है। अगला प्रश्न है 2 केजी द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकेंड, ध्यान दिएगा, 4 मीटर सेकेंड इनवर्स के
नियत वेग से फिसल रहा है तो इस वस्तु में वेग की गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल कितना होगा। तो इसमें फिसल रहा है तो कोई भी बल लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है तत्व ए बी सी डी ई के परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12 तथा 13 है। तत्वों में कौन सा युग्म जो है समान संबंधित होगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपको सी हो जाएगा, यानी कि ए और सी जो है आपको समान युग्म होगा। क्या होगा, समान युग्म हो जाएगा। क्योंकि अगर बात किया जाए, क्या बात किया जाए, ए और सी यानी कि 9 और 17, 9 और 17 में 9 की अगर बात की जाए, 2 और आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 हो जाएगा। 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8, 7, यानी कि दोनों के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, इसीलिए क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आई कैनन का पूर्ण रूप है। तो इसका पूर्ण रूप जो है द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर आइंसेज साइंसेज नेम्स एंड नंबर्स, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। जी तो फुल फॉर्म हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है शक्कर के, यह तो शक्कर के परिवर्तन में होता है। तो C12 समझिएगा, C12H22O11 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, CO2। तो इसमें क्या हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न जो है कह रहा है यौनाभरण, यौनाभरण पर वृषणु, जी तो वृषणु का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है। तो कौन सा कार्य नहीं हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है आपको ध्यान दीजिएगा कि अप्सरा का विकास और एस्ट्रोजन का स्राव जो है ये इसका कार्य नहीं होता। इसके अलावा जो है जनन कोशिकाओं का निर्माण, टेस्टोस्टेरोन का स्राव, ये दोनों आपका काम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाता है, सी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत का चालन नहीं होता है। कौन से विलयन में जो है विद्युत का चालन जो है वो नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो है एल्कोहल और ग्लूकोज, जो तो एल्कोहल और ग्लूकोज जो है इसमें विद्युत का चालन नहीं होगा। इसके अलावा ग्लूकोज, क्षार, एल्कोहल, अम्ल, अम्ल और क्षार सभी में जो है क्या होगा, विद्युत का चालन होगा। लेकिन एल्कोहल और ग्लूकोज में जो है क्या होगा, आपको विद्युत का चालन नहीं होगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है गलत वाक्य चुनिए। तो गलत वाक्य को चुनने का यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर जो है मोनेरा, ध्यान दीजिएगा, मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है। ये आपका क्या है, गलत है। क्या है, गलत। इसके अलावा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को प्रोटिस्टा, ध्यान दीजिएगा, प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया, ये आपका सही है। व्हिटकर द्वारा कोशिका संरचना पोषण, ध्यान दीजिएगा, पोषण के स्रोत एवं प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है, ये भी सही है। मिनेरा जगत एवं प्रोटिस्टा जगत दोनों स्वपोषी एवं अथवा विषम पोषी हो सकता है, तो ये भी आपका सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी का गुण नहीं है। तो कोलाइडी का गुण कौन सा नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, कोलाइडी इनसे गुजरने पर प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकते, ये आपका गलत है। इसके अलावा कोलाइडी एक विषमांग मिश्रण है, ये आपका सही है। बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये भी आपका सही है। बाह्य बल से मुक्त होने पर वे स्थिर हो जाते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है टी प्रतिरोध वाले एक धातु के तार को 4 बराबर बराबर भाग में काटा जाए तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तार को जितना भी भाग में काटेंगे उसका प्रतिरोध पी ही रहेगा, ना ही तो बढ़ेगा और ना ही तो घटेगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है यदि एक स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगी। तो धारा प्रवाहित करने के बाद जो है उष्मा के कारण क्या होता है, उसका संकुचन होता है। क्या होता है, संकुचन हो जाता है। क्या होता है, संकुचन हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है प्रदीप्त ठोस को उष्मा, ध्यान दीजिएगा, उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो उच्च ताप पर जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे सतत वर्णपट का निर्माण होगा। क्या होगा, सतत वर्णपट का निर्माण यहाँ पे होता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वर्णपट की बात की जाए तो वर्णपट में जो है 7 रंग, यानी कि स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं, जिसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है
पदार्थों में निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग केवल अजैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल है? तो कौन कौन से में? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पॉलीथीन, प्रतिक्षालक और पीवीसी जो है ये हो जाएगा, और प्लास्टिक, बैकलाइट और डीडीटी ये हो जाएगा। इनका इसका राइट आंसर जो है आपको कौन सा हो जाएगा? आपको डी इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न जो है, क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपर्दन, ध्यान दीजिएगा, अपर्दन को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकरण कर सकता है? तो कौन जो है निम्नीकरण कर सकता है? तो लाइकेन जो है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी लाइकेन नहीं, कवकीय एंजाइम जो है इसे निम्नीकरण करने में सक्षम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, क्या कहा जा रहा है कि एस्बेस्टॉस, ध्यान दीजिएगा, एस्बेस्टॉस के कारण होने वाले प्रमुख रोग कौन से हैं? तो एस्बेस्टॉस के कारण होने वाले प्रमुख रोग जो हैं आपको क्या होता है? एम्फेसा हो जाता है। क्या होता है? एम्फेसेमा जो है होने वाला इसका रोग हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। तो ये था हमारा 75 जीके जीएस और करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए, आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज्यादातर लोग को शेयर भी जरूर कर दीजिए, और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके, तो सबसे पहले आप लोग को मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे हम लोग सेट नंबर 7 के साथ। जी हाँ, तो जल्दी मिलेंगे।